सर अब ये IMUCT किस चिड़िया का नाम है सर, और इसको कैसे पास करते हैं, और इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सब प्रॉपर बता दो एक बार प्लीज। ठीक है भाई, IMCT किसी चिड़िया का नाम नहीं है, नेशन वाइड एग्जाम है। तुम मर्चेंट नेवी क्लियर करना चाहते हो, पहले ये बताओ। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा ठीक है, क्रेज है मुझे। क्रेज है क्या? ठीक है, इस पेपर पे ध्यान दो। आज मेरे पास कुछ आईपैड वगैरह है नहीं और मेरे बोर्ड पे मन नहीं है, इस पेपर पे पूरा समझाऊंगा। ध्यान देना तुम्हारा काम है, ध्यान दो, इस पेपर पे ध्यान दो, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दे दोगे? बिल्कुल सर। ठीक है, चलो। IMUCT होता क्या है? नेशन वाइड एग्जामिनेशन है। अब तुम सोच रहे होगे कितने लोग देते हैं, ठीक है। नेशन वाइड एग्जाम है। अब जैसे जेई 11 लाख लोग देते हैं, एनडीए 6 लाख लोग देते हैं, यहाँ पे IMUCT के लिए 55 के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 55 के लोगों ने किया, बट सिर्फ 75 to 80% लोग अपीयर हुए IMUCT में। तो ऑलमोस्ट 40 के लोगों ने IMUCT दिया। कट ऑफ कितना जाता है? 42 मार्क्स का कट ऑफ जाता है IMUCT का। 200 मार्क्स का टोटल IMUCT होता है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के पेपर में तुम्हारा टोटल क्या क्या रहता है? फिजिक्स रहता है। फिजिक्स कितने रहेगा? 50 मार्क्स का रहता है। तुम्हारा मैथ्स 50 मार्क्स का रहता है। तुम्हारा केमिस्ट्री 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसके बाद आता हूँ तुम्हारा इंग्लिश पे, ये 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। उसके बाद आऊँ तुम्हारा अगर एप्टी पे, तो वो भी 40 मार्क्स का रहता है। अब इसमें मैरीटाइम जीके 15 मार्क्स की रहती है। अब ये हो गया एक बेसिक कोर ऑफ IMUCT। अब अगर तुम्हें मैं बेसिक बताऊं ना, तो अगर तुम्हें बडिंग मरीनर्स की ऑफलाइन एकेडमी में आना है, तो इसमें हम IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप दोनों की तैयारी कराते हैं। अब चलो तुम्हें IMUCT का सिलेबस क्या होता है, इसके हाई इल टॉपिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। अब IMUCT एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक एक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन बने, ये प्रॉपर हमने टीचर से एनालाइज करवा के पिछले 3 साल के पेपर से निकलवाया है। अब मैं इनको उस कैटेगरी में डिवाइड करूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट पे, ठीक है। अब यूनिट एंड डायमेंशन लाल से मार्क करूंगा लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को। इस टॉपिक से लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे कम क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, ठीक है। EM वेव्स, इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। सेमीकंडक्टर से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उससे मिनिमम 2 क्वेश्चन एवरेज बने ही बने हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज है, जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, अब आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वर्क एनर्जी पावर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर के आगे तो एस्ट्रिक्स लगा देता हूँ। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, अच्छे से 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर मिला के आपके 50 में से 25 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए ना, आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अब ये देख के आपको एटलीस्ट ये तो पता पड़ जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये एनालिसिस आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो आपको बडिंग मरीनर्स में हम लोग अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन दूसरे पे, अब आते हैं अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी मैं अब आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसे चैप्टर मार्क करता हूं जो पिछले 3 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए, जिससे समझो जैसे कि एस ब्लॉक है, उसके बाद गैसियस स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोकेमिस्ट्री है, एक ही क्वेश्चन बना है, इससे भी बहुत कम क्वेश्चन बना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 0 बना है, ठीक है। तो ये कुछ 4 चैप्टर हैं जिसमें 0 से 1 ही बना है। मोल कॉन्सेप्ट से भी कम बना है, बट मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसमें से एटलीस्ट स्पॉन्सरशिप में तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन बन ही जाते हैं IMUCT में, लेकिन फिर भी अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझ आ ही गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन टॉपिक्स का, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। ओके, इंग्लिश पे आता हूँ।
इंग्लिश पे कॉम्प्रिहेंशन और एरर पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीड 2023 में आया था, लेकिन अब नहीं आया। सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूछा जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। एरर्स, टेंसेस, एरर्स नहीं आ रहा है, टेंसेस आ रहा है। एप्टीट्यूड भी पूछा जा रहा है काफ़ी। कट ऑफ, अब आप पूछोगे कि कट ऑफ कितना जा रहा है एमयूसीटी का, तो वो भी बता देता हूँ। जनरल के थ्रू 43 का कट ऑफ किया था। ये आरटीआई फाइल करने के बाद ही हमें ऑफिशियल कट ऑफ पता पड़ा है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का 38.7 का कट ऑफ गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस का 38.7। ये 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। समझ आ गया सब कुछ। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, बडिंग मरीनर्स का रिजल्ट तो तगड़ा है ही। ये एनालिसिस हमारे सारे टीचर्स ने निकाला है। तुम्हें भी अगर ऑफलाइन एकेडमी का पार्ट होना है तो बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ एक ही चीज करनी है। ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है या ये जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, सीधा आके इसको भरो। डू नॉट वेट, जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड कॉल और मैसेज ऑन दिस नंबर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।